अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी नींद ही तुम्हारी किस्मत बना रही है, तो क्या तुम मानोगे? जो इंसान सही तरीके से सोना सीख गया, वो बिना ज्यादा मेहनत के भी तेज दिमाग, शांत मन और मजबूत शरीर पा सकता है। और जो गलत तरीके से सोता है, वो धीरे धीरे खुद को कमजोर करता जाता है। तुम हर रात सोते हो, लेकिन क्या तुम सही तरीके से सोते हो? क्यों कुछ लोग 5 घंटे सोकर भी फ्रेश उठते हैं और कुछ लोग 8-9 घंटे सोकर भी थके रहते हैं? क्यों रात को दिमाग बंद नहीं होता और नींद आने में 1-2 घंटे लग जाते हैं? और सबसे जरूरी, क्या सच में ऐसा तरीका है जिससे तुम सिर्फ 10-15 मिनट में गहरी नींद में जा सकते हो? आज तुम नींद का वो सच जानोगे जो तुम्हें कहीं नहीं बताया जाता। और अगर तुमने इसे समझ लिया, तो तुम्हारी नींद ही नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। नींद क्या है? असली सच्चाई, सिंपल बट डीप। नींद सिर्फ सो जाना नहीं है। नींद एक रीसेट सिस्टम है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट करते हो, वैसे ही शरीर और दिमाग हर रात खुद को रीस्टार्ट करता है। लेकिन फर्क समझो, मोबाइल को सही से रीस्टार्ट करो, सही चलता है। गलत तरीके से बंद करो और स्लो हो जाता है। यही तुम्हारे दिमाग के साथ भी हो रहा है। नींद के दौरान शरीर में क्या होता है? जब तुम सोते हो, तब 1. दिमाग सफाई करता है। दिन भर के बेकार विचार हटते हैं, जरूरी यादें सेव होती है, दिमाग का कचरा साफ होता है। अगर नींद खराब, दिमाग में कचरा जमा। 2. शरीर रिपेयर होता है, मसल्स ठीक होते हैं, थकान खत्म होती है, अंदरूनी सिस्टम बैलेंस होता है। 3. दिमाग तेज होता है, फोकस बढ़ता है, याददाश्त मजबूत होती है, निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है। इसलिए अच्छे सोने वाले लोग हमेशा ज्यादा शार्प होते हैं। सबसे बड़ी गलती, लोग नींद को हल्का समझते हैं। आज का सच, लोग काम पर ध्यान देते हैं, डाइट पर ध्यान देते हैं, जिम पर ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को इग्नोर करते हैं और फिर बोलते हैं दिमाग काम नहीं करता, फोकस नहीं बनता, मन हमेशा परेशान रहता है। असली कारण खराब नींद। नींद और दिमाग का सीधा कनेक्शन समझो एक लाइन में, जैसी नींद वैसा दिमाग, जैसा दिमाग वैसा जीवन। अगर तुम देर रात तक मोबाइल देखते हो, सोते समय सोचते रहते हो, दिमाग को बंद नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। और फिर सुबह भारीपन, आलस, चिड़चिड़ापन, फोकस जीरो। क्यों नहीं आती नींद? रियल कारण, 90% लोगों को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका शरीर थका होता है, लेकिन उनका दिमाग चालू होता है। शरीर कहता है सो जाओ, दिमाग कहता है सोचते रहो। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है। गहरी बात, गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट। नींद शरीर से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। अगर दिमाग शांत, नींद तुरंत। अगर दिमाग एक्टिव, नींद गायब। मन को शांत करने का बेसिक नियम, तुम दिमाग को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसे धीमा कर सकते हो। और यही असली गेम है। आज का छोटा प्रयोग, पावर प्रैक्टिस। आज रात सोने से पहले एक काम करो, बस 5 मिनट। बिस्तर पर लेटो, मोबाइल दूर रखो, आंखें बंद करो और अपने सांस पर ध्यान दो। बस ये गिनो, सांस अंदर 1, सांस बाहर 2, ऐसे 50 तक गिनो। अगर बीच में ध्यान भटक जाए, फिर से 1 से शुरू। इससे क्या होगा? दिमाग धीरे धीरे शांत होगा, विचार कम होंगे, शरीर रिलैक्स होगा और नींद जल्दी आएगी। पार्ट एक समरी, शॉर्ट रिकैप। नींद रीसेट सिस्टम। खराब नींद, खराब दिमाग। नींद दिमाग से शुरू होती है। सबसे बड़ी समस्या ओवरथिंकिंग। अगले भाग में, पार्ट 2। अगर तुमने ये समझ लिया, तो अब अगला लेवल आएगा। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा 10 मिनट में नींद लाने की रियल टेक्निक। सोने से पहले क्या खाना चाहिए, कौन सी आदतें नींद को बर्बाद करती है, स्लिप हैक जो 99% लोग नहीं जानते,
दिमाग को ऑफ करने का फॉर्मूला शुरुआत। सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए। तुमने पार्ट 1 में समझ लिया कि नींद दिमाग से शुरू होती है। अब एक और सच्चाई समझो। नींद आती नहीं है, नींद बनाई जाती है। अगर तुम सही माहौल और सही स्थिति बना दो तो नींद अपने आप आ जाएगी। 10 मिनट में नींद लाने का सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं तुम्हें एक पूरा सिस्टम दे रहा हूं। अगर तुम इसे सही से फॉलो करोगे 10-15 मिनट में नींद आने लगेगी। स्टेप 1, शरीर को ऑफ करो, फिजिकल शटडाउन। सबसे पहले शरीर को रिलैक्स करना जरूरी है। कैसे करें? बिस्तर पर सीधा लेट जाओ। अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान ले जाओ। इस क्रम में पैर ढीले छोड़ो, घुटने ढीले, पेट ढीला, कंधे ढीले, चेहरा पूरी तरह रिलैक्स। खास बात, जब चेहरा रिलैक्स होता है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। स्टेप 2, दिमाग को स्लो करो, मेंटल स्लो डाउन। अब सबसे जरूरी स्टेप, सोच बंद मत करो, सोच को धीमा करो। टेक्निक, अपने मन में धीरे धीरे बोलो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस आराम। हर शब्द को धीरे बोलो, जैसे तुम खुद को सुला रहे हो। स्टेप 3, सांस का कंट्रोल, ब्रीदिंग हैक। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। तरीका, 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड सांस बाहर। इसे 10-15 बार करो। इससे क्या होगा? हार्ट रेट कम होगा, दिमाग शांत होगा, नींद जल्दी आएगी। स्टेप 4, 10 मिनट का स्लीप ट्रिगर। अब असली गेम यहां शुरू होता है। जब तुम ये सब कर रहे हो, एक इमेज बनाओ। इमेज क्या? खुद को ऐसे देखो, तुम एक शांत जगह पर हो, कोई आवाज नहीं, सब कुछ स्लो है, जैसे पहाड़, समुंदर, खुला आसमान। दिमाग को सिग्नल मिलेगा, अब सोना है। नींद खराब करने वाली 5 बड़ी गलतियां। अगर ये कर रहे हो तो नींद कभी सही नहीं होगी। 1, सोने से पहले मोबाइल, दिमाग एक्टिव हो जाता है। 2, भारी खाना, लेट नाइट, शरीर सोना चाहता है लेकिन पेट काम कर रहा होता है। 3, ओवरथिंकिंग, सबसे बड़ा दुश्मन। 4, कैफीन, चाय कॉफी, दिमाग जागा रहता है। 5, जबरदस्ती सोने की कोशिश, जितना कोशिश करोगे उतनी नींद भागेगी। सोने से पहले क्या करें? सिंपल रूल्स, ये फॉलो करो। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना, हल्का भोजन, थोड़ा पानी, स्क्रीन बंद, कम से कम 20 मिनट पहले। दिमाग तेज करने का सीक्रेट, स्लीप कनेक्शन। अगर तुम सही सोते हो, याददाश्त 2x बढ़ती है, फोकस शार्प होता है, सोचने की स्पीड तेज होती है। और अगर नींद खराब, दिमाग स्लो, निर्णय गलत, फोकस खत्म। इसलिए टॉपर और सफल लोग नींद को सीरियस लेते हैं। आज का एडवांस्ड प्रैक्टिस, मस्ट डू। आज रात ये पूरा सिस्टम फॉलो करो। शरीर रिलैक्स, सांस कंट्रोल, सोच धीमी, इमेज बनाओ। बस 10-15 मिनट। अगर फिर भी नींद नहीं आए तो उठो मत, मोबाइल मत उठाओ, बस आंख बंद रखो और शरीर स्थिर रखो। 90% केस में नींद आ जाएगी। पार्ट 2 समरी। नींद बनाई जाती है, शरीर प्लस दिमाग दोनों शांत चाहिए। सांस सबसे बड़ा हथियार, मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन। अगले भाग में पार्ट 3। अगर तुम ये सीख गए, अब अगला लेवल पार्ट 3 में मिलेगा। गहरी नींद, डीप स्लीप कैसे पाएं? सुबह फ्रेश उठने का सीक्रेट, बिना अलार्म उठने का तरीका, स्लीप साइकिल हैक, और वो तरीका जिससे तुम कम सोकर भी ज्यादा एनर्जी पा सकते हो। शुरुआत, सबसे बड़ा अंतर। सच सुनो, हर नींद बराबर नहीं होती। 8 घंटे हल्की नींद, 5-6 घंटे गहरी नींद, गिनती घंटों की नहीं, क्वालिटी की होती है। डीप स्लीप क्या है? सिंपल समझो, नींद के 2 मुख्य हिस्से होते हैं,
हल्की नींद, लाइट स्लीप, गहरी नींद, डीप स्लीप। डीप स्लीप असली रीसेट। इस दौरान दिमाग पूरी तरह शांत, शरीर पूरी तरह रिपेयर, ऊर्जा फुल चार्ज। अगर डीप स्लीप नहीं मिली तो सुबह भारीपन, दिमाग सुस्त, पूरा दिन खराब। क्यों नहीं मिलती डीप स्लीप? सबसे बड़े कारण: 1. दिमाग ओवरलोड, बहुत ज्यादा सोच। 2. गलत टाइम पर सोना, शरीर का नेचुरल सिस्टम बिगड़ जाता है। 3. अनियमित रूटीन, कभी 10 बजे, कभी 2 बजे सोना। 4. स्क्रीन और लाइट, दिमाग को लगता है अभी दिन है। स्लीप साइकिल हैक, बहुत पावरफुल। शरीर 90 मिनट के साइकिल में सोता है, मतलब 90 मिनट एक साइकिल, 6 घंटे 4 साइकिल, 7.5 घंटे 5 साइकिल। अगर तुम बीच में उठते हो थकान, साइकिल पूरा करके उठते हो फ्रेश। इसलिए 6 घंटे, 7.5 घंटे, 9 घंटे, ये परफेक्ट टाइम होते हैं। बिना अलार्म उठने का तरीका, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तरीका: सोने से पहले खुद से कहो, मुझे सुबह 6 बजे उठना है। इसे 5-6 बार धीरे धीरे बोलो। दिमाग इसे कमांड मान लेता है। इसे कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग। अगर तुम रोज ऐसा करोगे तो शरीर खुद टाइम पर उठेगा। सुबह उठते ही क्या करें? गेम चेंजर। 90% लोग यहां गलती करते हैं। ये मत करो: मोबाइल उठाना, फिर से सो जाना, आलस करना। ये करो: उठते ही आंख खोलो, हल्की मुस्कान करो, गहरी सांस लो। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है नई शुरुआत। सबसे पावरफुल मॉर्निंग ट्रिक: अपने हाथों को 10 सेकंड रगड़ो और आंखों पर रखो। इससे दिमाग एक्टिव, आंखें फ्रेश, शरीर जागृत। कम सोकर ज्यादा एनर्जी कैसे? सीक्रेट: डीप स्लीप बढ़ाओ, लाइट स्लीप कम करो। कैसे? सोने से पहले रिलैक्सेशन, सांस टेक्निक, मोबाइल बंद। इससे 6 घंटे भी काफी हो सकते हैं। दिमाग तेज करने का असली तरीका: नींद के दौरान ब्रेन कनेक्शन मजबूत होते हैं, नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए जो अच्छा सोता है वही तेज सोचता है। आज का फाइनल प्रैक्टिस: कंप्लीट सिस्टम। आज रात पूरा सिस्टम फॉलो करो। हल्का खाना, मोबाइल बंद, शरीर रिलैक्स, सांस कंट्रोल, दिमाग शांत, टाइम सेट, माइंड प्रोग्रामिंग। और सुबह मुस्कान, गहरी सांस, हाथ रगड़कर आंखों पर। शुरुआत। असली गेम कहाँ है? सच समझो, नींद बिस्तर पर नहीं बनती। नींद सोने से 1-2 घंटे पहले बनती है। अगर तुम सोने से पहले गलत करते हो तो बिस्तर पर जाकर सही नहीं कर सकते, और अगर तुम सोने से पहले सही करते हो तो बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाएगी। स्लीप फॉर्मूला, गोल्डन रूल: गुड नाइट रूटीन, गुड स्लीप, शार्प माइंड। अब मैं तुम्हें एक पूरा नाइट रूटीन सिस्टम देने वाला हूं, जिसे फॉलो करने पर नींद जल्दी आएगी, डीप स्लीप मिलेगी, सुबह फ्रेश उठोगे, दिमाग तेज होगा। अल्टीमेट नाइट रूटीन, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1: स्लीप स्टार्ट टाइम सेट करो। सोने का टाइम फिक्स करो। रोज अलग अलग टाइम खराब नींद, फिक्स टाइम बेहतर नींद। एग्जाम्पल: रोज रात के 10 मिनट सोना या 11 PM। शरीर खुद उस टाइम पर नींद लाने लगेगा। स्टेप 2: डिनर टाइमिंग, बहुत जरूरी। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना। क्यों? खाना पच रहा होगा, नींद खराब। खाना पच चुका, नींद गहरी। क्या खाएं? हल्का खाना, कम तेल, ज्यादा भारी नहीं। स्टेप 3: डिजिटल सनसेट, गेम चेंजर। सोने से 30-35 मिनट पहले मोबाइल बंद, रील्स बंद, सोशल मीडिया बंद। क्यों? स्क्रीन दिमाग को लगता है दिन है, इसलिए नींद नहीं आती। स्टेप 4: माइंड कूल डाउन, मेंटल रिलैक्स।
अब दिमाग को शांत करना है। तरीका, बिस्तर पर बैठो, 5 मिनट आंख बंद करो और खुद से कहो, आज का दिन खत्म, जो हुआ हो गया, अब कुछ नहीं करना। ये दिमाग को ऑफ करने का सिग्नल है। स्टेप 5, बॉडी रीसेट, ऑप्शनल बट पावरफुल। अगर संभव हो, गुनगुने पानी से नहाओ या हाथ पैर धो लो। इससे शरीर रिलैक्स, दिमाग शांत, नींद जल्दी। स्टेप 6, ब्रीदिंग प्लस रिलैक्स कॉम्बो। अब अंतिम तैयारी करो। 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड सांस बाहर, 15 बार साथ में। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। स्टेप 7, स्लीप एंट्री, फाइनल स्टेप। अब बिस्तर पर लेटो और ये सोचो, अब कुछ नहीं करना, बस आराम। कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं, नींद अपने आप आएगी। नाइट रूटीन डिस्ट्रॉयर्स, इनसे बचो। अगर ये कर रहे हो, सब बेकार। देर रात खाना, मोबाइल स्क्रॉल, ओवरथिंकिंग, अनफिक्स टाइम, कैफीन। मन शांत करने का असली तरीका, मन को रोकना मत, उसे धीमा करो। जब तुम धीमी सांस लेते हो, शरीर ढीला करते हो, मन खुद शांत हो जाता है। एडवांस्ड स्लीप हैक, प्रो लेवल। अगर कभी नींद नहीं आ रही, ये करो। बिस्तर पर लेटकर उल्टा काउंट करो, 100, 99, 98। ध्यान सिर्फ काउंटिंग पर रहेगा। सोच अपने आप बंद। एनर्जी बूस्ट सिस्टम, हिडन सीक्रेट। अगर तुम ये पूरा सिस्टम रोज फॉलो करो, कम थकान, ज्यादा फोकस, तेज दिमाग, शांत मन, मतलब नींद पावर सिस्टम बन जाएगी। पार्ट 4 समरी। नींद पहले बनती है, बाद में आती है। नाइट रूटीन सबसे जरूरी, मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन, सांस सबसे बड़ा हथियार। फाइनल पावरफुल लाइंस, एंडिंग इम्पैक्ट। जो इंसान अपनी रात को संभाल लेता है, वो अपने पूरे जीवन को संभाल लेता है। अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सुपर पावर है। दोस्तों, अगर आज आप जो सुनने जा रहे हैं उसे सच में समझ लिया, तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। एक छोटे से शांत गांव में एक बुजुर्ग कारीगर रहता था। उसका नाम था धैर्यनाथ। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसकी शांति, संतुलन और समझ से थी। गांव के लोग कहते थे, जिसके पास जवाब ना हो, वो धैर्यनाथ के पास जाए। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि धैर्यनाथ के पास ना कोई बड़ा घर था, ना कोई दुकान, ना कोई नौकर। फिर भी वो हमेशा संतुष्ट रहता था। उसका बेटा अधूरा ज्ञान। धैर्यनाथ का एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन तेज था, मेहनती भी था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो हर बात को जल्दी समझ लेने का भ्रम पाल लेता था। गहराई में जाने की आदत नहीं थी। उसे लगता था कि जो दिख रहा है वही सच है। समय बदलता है। एक दिन धैर्यनाथ बहुत बीमार पड़ गया। उसे एहसास हो गया था कि अब उसका समय ज्यादा नहीं बचा है। उसने अपने बेटे अर्जुन को पास बुलाया। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज में शांति। वो बोला, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और अंत में सिर्फ 4 बातें समझ पाया हूं। अगर तुमने इन 4 बातों को सही तरह समझ लिया, तो तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। 4 रहस्यमयी बातें। धैर्यनाथ ने धीरे धीरे कहा, रास्ते पर हमेशा रोशनी के साथ चलना, अपने घर के चारों ओर अदृश्य दीवार बनाना, हर भोजन को प्रसाद समझकर खाना, अपने रिश्तों को धागे से नहीं, भावना से बांधना। अर्जुन थोड़ा चौंका। उसे लगा, ये कैसी बातें हैं? ये तो बहुत आसान है। उसने मन ही मन सोचा, पिताजी ने तो बहुत साधारण बातें बताई, इसमें समझने जैसा क्या है? यहीं से गलती शुरू होती है।
कुछ ही दिनों बाद धैर्यनाथ इस दुनिया को छोड़ गया। अब अर्जुन अकेला था और उसने तय किया, मैं पिताजी की हर बात को बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा उन्होंने कहा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हुई। उसने शब्द तो सुने पर अर्थ नहीं समझा। गलत शुरुआत। पहली बात, रास्ते पर हमेशा रोशनी के साथ चलना। अर्जुन ने क्या किया? उसने अपने घर से लेकर काम की जगह तक पूरे रास्ते में हर जगह दीपक और लाइटें लगवा दी। दिन हो या रात, पूरा रास्ता चमकता रहता। लोग उसे देखकर हंसते थे। लेकिन अर्जुन कहता, मेरे पिताजी ने ऐसा ही कहा था। दूसरी बात, घर के चारों ओर अदृश्य दीवार बनाना। अर्जुन ने क्या किया? उसने अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बनवा दी, इतनी ऊंची कि हवा भी मुश्किल से आए। लोगों का आना जाना बंद हो गया। तीसरी बात, हर भोजन को प्रसाद समझकर खाना। अब अर्जुन ने हर दिन सबसे महंगा, सबसे स्वादिष्ट खाना बनवाना शुरू कर दिया। वो सोचता था, अगर प्रसाद है तो सबसे अच्छा ही होना चाहिए। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा, ऊर्जा कम होने लगी। चौथी बात, रिश्तों को भावना से बांधना। लेकिन अर्जुन ने इसे भी गलत समझा। वो हर रिश्ते में जबरदस्ती अपनी बात मनवाने लगा। दोस्त दूर होने लगे, रिश्ते टूटने लगे। परिणाम, कुछ ही महीनों में उसका धन खत्म होने लगा। लोग उससे दूर होने लगे। उसका मन अशांत रहने लगा। और एक दिन वो अकेला बैठा रो रहा था। वो बोला, मैंने तो पिताजी की हर बात मानी, फिर भी मेरा जीवन क्यों बर्बाद हो गया? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी समय गांव में एक शांत साधु आए। लोग कहते थे, वो शब्दों के पीछे छिपा सच दिखा देते हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद अब मुझे कोई समझा सके कि आखिर मेरी गलती कहाँ हुई। और वो साधु के पास चला गया। अर्जुन भारी मन लेकर उस साधु के पास पहुंचा। वो साधु एक पेड़ के नीचे शांत बैठा था, आंखें बंद, चेहरा स्थिर, जैसे भीतर कोई तूफान नहीं, सिर्फ शांति हो। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, गुरुदेव, मैं बर्बाद हो गया हूं। मैंने अपने पिता की हर बात मानी, फिर भी सब कुछ खो दिया। कृपया मुझे बताइए, मेरी गलती क्या है? साधु की मुस्कान। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नजरों में दया थी और एक हल्की सी मुस्कान। वो बोले, बेटा, तुम बर्बाद नहीं हुए, तुम सिर्फ सीखने की शुरुआत में हो। अर्जुन चौंक गया। पहली सीख, सुनना आसान है, समझना कठिन। साधु बोले, तुमने अपने पिता की बातें सुनी, लेकिन समझी नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती यही होती है। लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, लेकिन भावना को छोड़ देते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा, शायद सच में उसने जल्दबाजी की पहली बात का असली अर्थ, रास्ते पर हमेशा रोशनी के साथ चलना। साधु बोले, तुमने बाहर रोशनी लगाई, लेकिन तुम्हारे पिता ने कहा था, अपने भीतर रोशनी जलाओ। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। असली अर्थ, रोशनी का मतलब है जागरूकता, अवेयरनेस। साधु समझाने लगे, बेटा, जीवन का रास्ता अंधेरा नहीं होता, हमारा मन अंधेरा होता है। जब इंसान बिना सोचे, बिना समझे फैसले लेता है, तब वो ठोकर खाता है। उदाहरण, अगर तुम हर काम करने से पहले एक पल रुककर सोचते, क्या ये सही है, तो तुम कभी गलती नहीं करते। यही है रोशनी के साथ चलना। अर्जुन अब समझने लगा था। उसने धीरे से कहा, मतलब, मुझे हर काम सोच समझ कर करना चाहिए था। साधु मुस्कुराए, अब तुम सीख रहे हो दूसरी बात का असली अर्थ, अपने घर के चारों ओर अदृश्य दीवार बनाना। अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैंने तो सच में दीवार बना दी। साधु हल्के से हंसे, और उसी दीवार ने तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया। असली अर्थ, अदृश्य दीवार, सीमाएं, बाउंड्रीज। साधु बोले, हर इंसान को अपने जीवन में कुछ सीमाएं बनानी चाहिए।
किसे अपने जीवन में आने देना है और किसे नहीं। गहरी बात, अगर तुम हर किसी को अपने जीवन में आने दोगे तो तुम्हारी शांति छिन जाएगी, और अगर तुम सबको बाहर कर दोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए अदृश्य दीवार का मतलब है संतुलन बनाना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैंने लोगों को दूर कर दिया, इसलिए मैं अकेला हो गया। तीसरी बात का असली अर्थ हर भोजन को प्रसाद समझकर खाना। अर्जुन बोला, मैंने तो सबसे अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया था। साधु ने सिर हिलाया, यही तो गलती थी। असली अर्थ प्रसाद कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। साधु बोले, प्रसाद का मतलब स्वाद नहीं होता, उसका मतलब होता है सम्मान। गहराई, जब तुम बिना भूख के खाते हो तो तुम भोजन का अपमान करते हो। जब तुम जल्दी जल्दी खाते हो तो तुम जीवन की दौड़ में फंस जाते हो। लेकिन जब तुम हर निवाले को धन्यवाद के साथ खाते हो तो वही भोजन तुम्हें ऊर्जा देता है। अर्जुन की आंखें भर आई। मैंने कभी धन्यवाद नहीं कहा, मैं सिर्फ खाता रहा। चौथी बात का असली अर्थ रिश्तों को भावना से बांधना। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने सबको मजबूर किया, इसलिए सब मुझे छोड़ गए। साधु ने धीरे से कहा, रिश्ते पकड़ने से नहीं, समझने से टिकते हैं। असली अर्थ भावना से बांधना, प्रेम प्लस सम्मान। गहरी सीख, अगर तुम किसी को बांधोगे तो वो भागेगा, अगर तुम उसे समझोगे तो वो खुद तुम्हारे पास रहेगा। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इस बार उसके टूटने में दर्द नहीं था। इस बार उसके भीतर अहंकार टूट रहा था और समझ जन्म ले रही थी। नई शुरुआत। अर्जुन ने साधु के चरणों में सिर रखा और कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? साधु बोले, गलतियां ही सबसे बड़ा गुरु होती है। अब जाओ और इन 4 बातों को सही तरीके से जीना शुरू करो। साधु की बातें अर्जुन के मन में गूंज रही थी। अब पहली बार वो शब्द नहीं, अर्थ महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, उसने बस एक छोटा सा कदम उठाया, खुद को बदलने का। नई सुबह, अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ गया। पहले वो आलस करता था, लेकिन आज उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। वो धीरे से बोला, आज मैं रोशनी के साथ चलूंगा, बाहर नहीं, अपने अंदर। पहली सीख का पालन। अब अर्जुन हर काम करने से पहले रुकता, सोचता, समझता, क्या ये सही है? क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा? धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे, और फैसलों के साथ उसकी दिशा भी। दूसरी सीख का पालन। अब उसने अपने घर की ऊंची दीवारें हटानी शुरू की, लेकिन इस बार उसने हर किसी को अंदर नहीं आने दिया। उसने सीखा, हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर सख्त दिखने वाला बुरा नहीं होता। उसने अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह दी जो उसके साथ सच्चे थे। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौटने लगी। तीसरी सीख का पालन। अब अर्जुन ने अपने खाने का तरीका बदल दिया। वो तब तक इंतजार करता जब तक उसे सच में भूख ना लगे, और जब खाता, हर निवाले को धीरे धीरे, पूरे ध्यान से, धन्यवाद के साथ। वो महसूस करने लगा, कम खाना, लेकिन सही समय पर खाना, यही असली अमृत है। कुछ ही दिनों में उसका शरीर हल्का होने लगा, बीमारियां दूर होने लगी और मन शांत रहने लगा। चौथी सीख का पालन। अब सबसे कठिन काम था, अपनी पत्नी से माफी मांगना। अर्जुन उसके पास गया, आंखों में पछतावा था और दिल में सच्चाई। वो बोला, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हें बांधना चाहा, लेकिन आज समझ आया, रिश्ते प्यार से जुड़ते हैं, मजबूरी से नहीं। उसकी पत्नी कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, अगर इस बार तुम सच में बदल गए हो तो मैं वापस चलने को तैयार हूं। ये जीत नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे बदलाव, समय बीतता गया, लेकिन इस बार अर्जुन भाग नहीं रहा था। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहा था।
उसने अपने पुराने काम को फिर से शुरू किया। इस बार वो ध्यान से काम करता, ग्राहकों की इज्जत करता और हर फैसले में समझ रखता। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे, व्यापार बढ़ने लगा और सम्मान लौटने लगा। सबसे बड़ी जीत कुछ साल बाद अर्जुन वही बन चुका था जो कभी उसका पिता था। लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ धन नहीं था, उसके पास ज्ञान भी था, शांति भी थी और संतोष भी। एक दिन वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने साधु से मुलाकात की थी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, पिताजी, आपने सच में मुझे सब कुछ दे दिया था, बस समझने में देर हो गई। अंतिम संदेश, डीप लाइफ लेसन। दोस्तों, जिंदगी में हमें अक्सर सही बातें मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें गलत समझ लेते हैं। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे ज्ञान को छोड़ देते हैं। याद रखने वाली 4 बातें। रोशनी के साथ चलो, हर फैसला सोच समझ कर लो। अदृश्य दीवार बनाओ सही लोगों को ही। जीवन में जगह दो, प्रसाद समझ कर खाओ। कृतज्ञता और सही समय का महत्व समझो। भावना से रिश्ते जोड़ो, प्यार और सम्मान से ही रिश्ते टिकते हैं। सच्चाई, गलतियां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए होती है। और जब इंसान सीख लेता है तो वही गलती उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारना, क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से काम आता है।